हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। कल के लेक्चर 1 में हमने जो हमारे नरेशन के क्वेश्चंस थे उन्हें डिस्कस किया था। और आज हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमारे काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, आपने अभी तक जो नरेशन करवाए हैं पीवाईक्यू में, उन नरेशन के आपने रूल्स तो करवाए नहीं अभी तक, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके रूल्स है ना वो इन पीवाईक्यू सीरीज से क्या हो जाएंगे, साथ के साथ में कवर हो जाएंगे। तो आपको उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि आपके रूल्स कवर नहीं होंगे, बल्कि आपको क्या होगा, इससे ज्यादा समझ आएगा। क्या होगा, ज्यादा समझ कैसे आएगा? क्योंकि अगर मैं आपको नरेशन के रूल्स करवाने बैठ जाऊंगा ना, मान लो मैंने नरेशन टॉपिक उठा लिया, मैं रूल्स करवाऊंगा, तो उससे क्या होगा, हम रूल्स पे डिस्कस करेंगे, फिर प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे। और प्रैक्टिस करवाएंगे तो वही एक चैप्टर को हम कम से कम 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्या हो रहा है, हम एक तो पीवाईक्यूज कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, हमारे रूल्स भी कवर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हमारे वो वाले रूल्स कवर हो रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रियल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक तो रेलेवेंसी पता चल रही है कि आपके एग्जाम में ये वाले रूल्स आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक प्लस पॉइंट है। तो आप इस पे फोकस करें एंड प्लीज आप रेगुलर रहिए। ये जो क्लासेस हैं आपकी पीवाईक्यू सीरीज की वो रेगुलर आती रहेंगी। ठीक है, और तो शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम और हमारे क्या देखेंगे, नरेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि ताकि उसके बाद में आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन करने कैसे हैं, मतलब मुझसे होंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन इसके बाद में बनेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप। तो देखते हैं, हमने कल 14 तक कर लिए थे, 14 तक हमारे हो गए थे, तो आज हम 15 देखते हैं, 15वां। ठीक है, तो सेंटेंस को पढ़ना है। देखो, मैं आपको साथ में क्या दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, एक चीज सिखा रहा हूँ, वो ये एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हमें चीजों को कैसे, ऑप्शन को कैसे खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में आपके पास में क्या होता है, टाइम बाउंड होता है ना। आपके पास में क्या होता है, टाइम कम होता है ना। और टाइम कम होता है, और साथ में ये भी होता है कि हमारे पास में मैथ्स रीजनिंग भी होती है ना। क्या होता है, अब मैथ्स रीजनिंग भी होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं, हम कोशिश क्या करते हैं एग्जाम में एज अ स्टूडेंट, जब हम एज अ कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारा जीके हो गया, जीके और जो हमारा इंग्लिश होता है, हम उन्हें क्या करते हैं, फटाफट कंप्लीट कर ले, है ना, जितना जल्दी हो सकता है, सो डेट कि जो हमारा मैक्सिमम टाइम है वो किसको दे सके, मैथ्स और रीजनिंग को दे सके। ठीक है, तो वो कब दे पाएंगे, जब आप इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जीके में तो क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपने क्या करा, 4 ऑप्शन देखे, इसको लाइन को पढ़ना है, जिसको याद होगा वो फटाफट इन ऑप्शन से कोई भी टिक कर दे। कितना सेकंड टाइम लगेगा, 5 से 7 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर देते हो जीके का। इंग्लिश में आपको कम से कम 10-15 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 5-7 सेकंड में बन रहा है ना, तो आपको 5 से 10 सेकंड में क्या हो जाएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरह से पढ़ना पड़ेगा जिस तरह से मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप रूल्स पे जाएंगे, ठीक है, अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, इंग्लिश है, ठीक है, क्या है, इंग्लिश है, और इंग्लिश में कितने सारे चैप्टर्स हो गए। ठीक है, उन चैप्टर्स के अगर हम चैप्टर वाइज रूल्स को पढ़ते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, रूल्स को पढ़ते रहेंगे, और फिर मैं ये सोचूं कि अच्छा ये सेंटेंस लिखा है, पहले मैं ये सोचूं कि इसमें ये रूल लगा के देखूं, पहले ये रूल लगाऊं, फिर ये लगाऊं, फिर ये लगाऊं, फिर ये लगाऊं, इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और आप एक क्वेश्चन जो 5 से 10 सेकंड में आपका बन सकता था, वो कितने बनेगा, आप 2-2 मिनट में क्या करोगे, करोगे, और कब तक बने भी ना उसके बाद में, ये मतलब कि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो हमारा मेनली फोकस किस पे रहना चाहिए, हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए टाइम के ऊपर, है ना, सो डेट वी कैन सेव आवर टाइम, कि हम अपना टाइम सेव कर सकें। ठीक है, तो आप इस चीज पे फोकस करें और वो आपका ऐसे होगा। ठीक है, तो आप रूल्स की टेंशन ना लें, आपके रूल्स जो है जितने भी नरेशन के, लगभग मैं आपको नरेशन के 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके बाद में आपका पूरा नरेशन कंप्लीट और विद आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, आप अब क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम में बैठे हैं, आप ऐसे सोच लो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस और भी करना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे आप मान लो मैं 15 करवा रहा हूं, आप पॉज करो, कॉपी पेन लेकर साथ बैठ जाओ। ठीक है, क्या करो, कॉपी पेन साथ लेकर बैठ जाओ, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। नहीं बन रहा, फिर मेरा देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं, फिर उसके बाद में मैंने क्या रूल्स लिखवाए आपको, क्या कह रहा हूं, मैंने आपको क्या रूल्स लिखवाए हैं, आप क्या करो, उन रूल्स को नोट करो। ठीक है, क्यों नोट करो, क्योंकि ये क्या है, हमारे सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, कौन से वाले पीवाईक्यूज हैं, जो हमारे एसएससी के, जो हमारे बैंकिंग के,
और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए हैं। तो आपको यहां से एक आइडिया मिलेगा कि हमारे इन बड़े बड़े एग्जाम्स में कौन से रूल्स रिपीट होते हैं, कौन से रूल्स आते हैं। तो वो क्या कर लेंगे, अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना सारा रिवाइज करने के बजाय आपको इतना सा रिवाइज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आपको ये करना है। ओके और हर क्लास में हम 15 से 20 हमारे क्या करें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो डेट आप कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख पाए। और क्योंकि आपके पास में टाइम भी कम होता है और आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना होता है तो हम उन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ में एक चीज और बता देता हूं, साथ में एक चीज और कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे नाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, और आपका कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, ये सब मैंने डिटेल में आपके साथ में डिस्कस किए हुए हैं, बेसिक टू एडवांस। आप प्लीज अगर आपके पास में टाइम हो तो आप उन्हें देख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, वो ये है कि आपको जो वोकैब की क्लासेस है ना, कौन सी वाली, जो वोकैब की क्लासेस हैं, ठीक है, लगभग 10 लेक्चर्स हैं। वो कितने हैं? 10 लेक्चर्स हैं। मेक श्योर कि आप वो 10 के 10 लेक्चर्स क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे विद नोट्स। ओके, क्या करेंगे? विद नोट्स करेंगे। ओके एंड प्लीज वन थिंग मोर, आप एक चीज का ध्यान रखना साथ में, ये कि जब हम रूल्स को डिस्कस करते हैं पीवाईक्यूज की सीरीज में, तो कभी कभार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो उस पे ऐसा नहीं है कि कमेंट्स करने लग जाओ नीचे कि सर ने तो ये गलत करवा दिया, पहले सीख के आओ, ऐसा कुछ नहीं है। सिखाना तो किसी और को सिखाना, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो ऐसे कमेंट्स कभी नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। ओके या सो फर्स्ट है हमारे पास में द एजेंट सेड, ठीक है। देखो एक चीज और बता देता हूं, इसे क्या बोलते हैं हम, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और प्लीज इससे पहले आप लेक्चर 1 जरूर देख लेना। क्या देख लेना? लेक्चर 1 जरूर देख लेना। तो इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमास में, इसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। देखो इसमें हम देखते हैं क्या करना है। आप सेंटेंस को पढ़ो। द एजेंट सेड, अब देखो सेड आ गया, मैंने आपको क्या बताया, आप सेड आ गया, टोल्ड आ गया, टेल्स आ गया, सेज आ गया, आप इन्हें चेक करेंगे। ये क्या बता रहे हैं? आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बता रहे हैं। तो इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है? पास्ट में है। किसमें है? पास्ट में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो? किसमें है? पास्ट में है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जिसमें सेड के अलावा यानी पास्ट के अलावा कोई टेंस होगा तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे सबसे पहले। सॉरी, तो देखो सेड आ गया, सेड आ गया, सेड आ गया, सेड आ गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। तो दिस आ गया, ये खत्म। यहां दिस आ गया, ये खत्म। समझे? यहां क्या आ गया? डेट, ये ठीक है। हम किस पे बात करेंगे अब? सेकंड और थर्ड पे। अब देखो क्या आ गया? दिस इज द, तो जो हमारा क्या है इज एम आर होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? जो हमारा इज एम आर होता है उसे हम किस में चेंज कर देते हैं? वोज और वर में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? वोज वर में। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो दोनों खत्म ही हो गए, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, सेकंड में देखो क्या आ रहा है, सॉरी थर्ड में देखो आपके पास में क्या आ रहा है? इज आ रहा है। क्या आ रहा है? इज आ रहा है। और यहां भी क्या? इज है। तो सेम टेंस हो गया। सेम टेंस तो आएगा नहीं, अभी बताया। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट। समझ पाए? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, समझे? तो अब देखो द एजेंट सेड दैट आ गया। अच्छा देखो सर, अब बोलेंगे स्टूडेंट्स की सर डेट डेट 2 बार आ गया, कैसे आ गया? देखो एक तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाया तब डेट आया, और एक हमने क्या किया जब दिस को हटाया। किसको हटाया? दिस को। दिस को कैसे करते हैं आपको पता होगा, नरेशन में जब भी हम दिस आता है, नरेशन में क्या आता है? दिस आता है, तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं? डेट में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? डेट में। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाया तब डेट आया, और एक दिस का क्या आ गया हमारे पास में? इसका डेट आ गया। तो क्या हो जाएगा? द एजेंट सेड दैट दैट वाज द बेस्ट बुक हाउस ऑन दैट स्ट्रीट। देखो यहां भी दिस था, तो दिस को किस में चेंज कर दिया? डेट में चेंज कर दिया। आई होप क्लियर होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट 16 है हमारे पास में। ठीक है, 16 है हमारे पास में। अच्छा एक चीज और देख लो, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, साथ में रूल ध्यान रखना आप। SON, SON। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास में? ये फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, एस क्या है? हमारा सब्जेक्ट है।
ठीक है, क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ओ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और नो मतलब नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। तो आप इस टेबल को ऐसे याद रखेंगे, आप कैसे याद रखेंगे, इसे ऐसे याद रखेंगे कि जब भी हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में क्या होगा, नो चेंज, ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या होगा, नो चेंज। आई होप सबको पता होंगे पर्सन कौन से होते हैं। तो हमारे पास में कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट क्या होता है हमारे पास में, आई और वी होता है, ठीक है, सेकंड क्या होता है हमारे पास में, यू होता है, और थर्ड कौन सा होता है हमारे पास में, ही, शी और इट होता है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास में क्या, हमारे पर्सन्स, ठीक है। तो जो ये आई वी होगा ना, वो किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट को देखेंगे हम, ठीक है, किस में देखेंगे, सब्जेक्ट में। यू के लिए हम किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को, और जो ही सी इट होगा हमारा यानी कि थर्ड पर्सन होंगे, इसमें है क्या करेंगे हम, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि नो चेंज होगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसओएन रूल यानी कि सन रूल, ठीक है। अब देखो हमारे पास में सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू द जिम नाउ सैड परम, ठीक है। अब फिर से उसी चीज पे ध्यान देंगे, सैड आ गया तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सैड यानी कि परम सैड, परम सैड, परम सैड, परम सैड, ठीक है। डेट आ गया, डेट आ गया, डेट आ गया, डेट आ गया, ये भी ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम, ये क्या है, ये आई एम, क्या है ये, आई एम है, यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो अभी बताया था प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट में जाएगा। तो ही इज ये खत्म हो गया, ही हैज ये भी खत्म हो गया, ही वॉज और ही हैड। अच्छा अब जो एम आर वाले होते हैं, इज एम आर, वो किस में चेंज होते हैं, किस में चेंज होते हैं, अभी बताया था वोज वर में, किस में चेंज हो जाएगा, वोज और वर में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, गोन क्या थर्ड फॉर्म है, तो ये तो हमारा बनेगा ही नहीं। इसको कब चेंज करते हैं, जब हमारे पास में हैज होता है, क्या होता है, जब हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसको हम किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लेकिन अभी हमें इसमें चेंज करना नहीं है, तो हमें किस में चेंज करना है, वोज वर्ब में, यानी कि पास्ट में लेके जाना है। तो हमारा ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। परम सेट डेट आ गया, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया, ठीक है। और हमने क्या किया, ही आ गया, नो चेंज इन थर्ड पर्सन, वोज आ गया, गोइंग टू डे, गोइंग टू द जिम देन, ठीक है। नाउ की जगह क्या हो जाएगा हमारा, देन आ जाएगा, ठीक है। नाउ को हम किस में चेंज कर देते हैं, देन में चेंज कर देते हैं। नाउ को किस में चेंज कर देते हैं, देन में चेंज कर देते हैं। जैसे दिस को डेट में चेंज किया था, वैसे हम नाउ को देन में चेंज कर देते हैं। आई होप क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। 17 है हमारे पास में, 17 क्या कहता है देखो, टीना सेड टू हिम इनवर्टेड कॉमास प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, ठीक है। टीना सेड टू हिम कोमा प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे देखो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करेंगे देखो, सेड आ गया सबसे पहले, तो सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, या फिर आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट, ही, सी। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है, टेंस चेक करना है। तो टेंस को चेक करेंगे, क्या होगा, आस्क्ड आ गया, ठीक है, रिक्वेस्टेड आ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट क्या हो गया, प्रेजेंट में, सीएस तो बिल्कुल ही खत्म। तो ये दोनों सेंटेंस तो क्या हो गए, खत्म हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमें बात करनी है किसी फर्स्ट पे और सेकंड पे। लेकिन सेकंड में देखो, अगर आप फर्स्ट में देखोगे, है ना, फर्स्ट में क्या हो रहा है, आस्क्ड हिम आ गया डायरेक्टली, ठीक है, क्या आ रहा है, आस्क्ड हिम टू स्टे देयर आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें प्लीज दिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहे हैं, प्लीज दिख रहा है। और जब हमारे पास में नरेशन में क्या होता है, जब हमारे पास में नरेशन में क्या होता है, प्लीज आ जाता है, ठीक है। प्लीज का मतलब क्या होता है, जब मैं आपको बोलूं प्लीज वॉच दिस वीडियो, यानी कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। जब हमारे पास में प्लीज आएगा तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यानी कि क्या होगा यहाँ पर, प्लीज को देख के हम क्या कर देंगे, टीना रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल सी रिटर्न, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये वाला। नेक्स्ट, ठीक है। इसके साथ में आपको एक रूल ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में, रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ रहा है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ रहा है हमारा, प्रेजेंट में आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में आ रहा है, तो इसमें भी हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा, ठीक है। मतलब टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ सेज आ गया, क्या आ गया, सेज आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कुछ पास्ट में लेके चले जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक। दूसरी बात आपको एक ध्यान रखनी है ये वाली, कि जब भी हमारे पास में क्या आएगा, माइट आएगा, सॉरी मे आएगा, तो मे को हम किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, माइट में, ठीक है। शैल आएगा तो किस में चेंज करेंगे, शुड में चेंज करेंगे, ठीक है,
शैल को शुड में चेंज करेंगे, और विल का सबको पता ही होगा किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या करना है, जर्मन इज इजी टू टीच, सी सेड। अब सी सेड आ गया, सेड देखो, सी सेज आ गया, गलत। सी टोल्ड अस, सी इन्फॉर्म, सी सेड, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या देखना है, इज आ गया, क्या आ गया, इज आ गया, यानी कि हम किस में चेंज करेंगे, इज एम सॉरी वोज वर्ब में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर यहां देखिए तो वोज इजी, वोज इजी, वोज इजी, ये भी ठीक आ रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, अगर मैं इसमें देखूं इन्फॉर्म के बाद में डेट नहीं आया यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो डेट आएगा। अगर मैं अब हमें किसके साथ में देखना है, अभी हमें देखना है सेकंड में से और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोचो सेकंड और फोर्थ में कौन सा सही होगा, थोड़ा ध्यान लगाओ। तो क्या होगा, सी टोल्ड अस, और यहां क्या है, सी सेड दैट। अब अस कहां से आ गया, इसमें ऐसा थोड़ी बोला गया कि जर्मन इज इजी टू टीच, सी सेड टू अस। अगर ऐसा होता फिर तो मान भी लेते, लेकिन इसमें तो ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास में, 4, यानी कि सी सेड दैट जर्मन वॉज इजी टू टीच, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है सीता सेट। अब सबसे पहले इसी को चेक कर लो, सीता सेट, आस्क आ गया, ये खत्म। सीता सेट ठीक है, आस्क आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आस्क वाला खत्म कर दिया। विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, ये वाला वुड है, ठीक है, ये वाला ही वुड है, ठीक है, ये वाला ही वुड है, ये भी ठीक है। अच्छा क्या आ गया, इंटेरोगेटिव आ गया, क्या आ गया, इंटेरोगेटिव। एग्जाम में ऐसे ही देखना है, पूरा टेंस पढ़ना नहीं है कि मतलब सेंटेंस पढ़ना नहीं, क्या क्या लिखा है मैं एक एक रूल को चेक करूँ ना, इतना नहीं करना। जो मेन मेन चीजें उनको चेक करो, उसी से क्या हो जाएंगे, ऑप्शन खत्म हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूँ। तो विल को किस में चेंज करना है, वुड में, तो वुड वुड वाले देखिए कौन से, तीनों में वुड है, ठीक है। इंटेरोगेटिव होता है, तो इंटेरोगेटिव के लिए मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। इंटेरोगेटिव के लिए मैंने आपको लेक्चर 1 में क्या बताया था कि जब भी हमारे पास में इंटेरोगेटिव आएगा हम दो टर्म्स का यूज करेंगे, इफ और वेदर का, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं फर्स्ट वाले में देखो, क्या इफ या वेदर आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा, तो खत्म, ठीक है। क्या सेकंड वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी खत्म, ठीक है। फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या हो रहा है, सीता आस्क्ड वेदर ही आ गया, ठीक है। ही कैसे आया, क्योंकि हमने इसको चेंज किया, ठीक है, सब्जेक्ट को चेंज किया, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। वुड लिसन टू सच अ मैन, तो हमारा क्या हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से वाला, 4। बताओ है कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही हमें टैकल करने हैं हमारे एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट तो नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है रीता सेड, इन्वर्टिस कॉमास, अल्लास आई एम अनडन। अब सैड वाले चेक करो, सबसे पहले सैड है, टोल्ड है, एक्सक्लेम्ड है, सैड है, ठीक है, ये वाली ठीक है बात। अब देखते हैं क्या, टेंस चेक करते हैं। एम आ गया तो वोज वर्ब में लेके जाएंगे, ये वोज में है, ये वोज में है, सी वोज, सी वोज, ठीक है, टेंस भी सभी में वोज वोज वाला आ रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, अल्लास आ गया, क्या आ गया, अल्लास, अनडन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में ये आता है नरेशन, हम किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रीता एक्सक्लेम्ड सैडली दैट सी वाज अनडन। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट तो नेक्स्ट है हमारे पास में, इन्वर्टिस कोमास में क्या दिया हुआ है, आर यू गोइंग टू ईट विद अस, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या आप हमारे साथ में खाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आस्क देखेंगे, है ना, कि आपका टेंस कौन सा है। तो इसमें देखो टेंस कौन सा है हमारे पास में, आस्क्ड है, पास्ट में है। तो यहाँ चेक करो, आस्क्ड आ गया, आस्क्ड आ गया, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, ठीक है, ये वाला ठीक है। फिर क्या है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव के लिए चेक करो, क्या चेक करोगे, इफ वेदर चेक करेंगे, इसमें भी इफ है, इसमें भी वेदर है, इसमें वेदर है, इसमें इफ है, ये भी ठीक है। अब क्या है, हमारा टेंस चेक करते हैं, आर है हमारे पास में, प्रेजेंट है, किस में लेके जाएंगे, पास्ट में, तो ये वोज है, ही वोज, आई एम गोइंग, तो हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ ही वॉज गोइंग टू ईट विद मी, ये वोज आ गया, ये भी ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है कि अच्छा इफ या वेदर आ गया, हमारे ऑप्शन ये वाला खत्म, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अस को, ठीक है, किसको देखेंगे, अस को देखेंगे। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज, आई को कैसे चेंज किया बताओ, आई को कैसे लिया इसने, ठीक है। यहाँ पे आई कैसे आया, एक तो ये बात, ठीक है, एक ये बात, और एक यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ही आया, क्या आया, ही आया, और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आ गया, ही आ गया। इन तीनों पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं, किसमें, सेकंड वाले में, ही आस्क्ड वेदर
ही वॉज गोइंग टू ईट विद दैम, और इसमें क्या है, सी आस्क्ड मी इफ ही वॉज गोइंग टू ईट विद दैम। अच्छा, इस टेंस में एक चीज ध्यान रखनी होती है, हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ये अंडरस्टूड होता है, ये क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको मी लेके चलेंगे यहाँ पर। अगर मी से नहीं बनेगा तो हम क्या लेके चलेंगे, हिम लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, हिम लेके चलेंगे। तो अगर हम मी का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे किस में, सब्जेक्टिव में, किसको देख के, यू को देख के। तो यू क्या है हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट है, यू क्या है हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट है, और ये दोनों क्या है, आर और गोइंग क्या है हमारे पास में, वर्ब है। ठीक है, आर और गोइंग क्या है हमारे पास में, वर्ब है, और यू क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट है। तो अगर मैं मी को किसी चेंज करूंगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज करूंगा, यानी कि यू को देख के चेंज करूंगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बताओ, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बताओ, मी का क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई हो जाएगा। तो ये ही वाले तो आएंगे ही नहीं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू ईट विद देम। बताओ, आया समझ में, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में, कविता आस्क्ड मी इनवर्टेड कॉमास हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर मदर। तो सबसे पहले टेंस चेक करेंगे, टेंस कैसे चेक करेंगे, आस्क को देखेंगे। तो इसमें देखो, कविता आस्क्ड, कविता आस्क्ड, कविता आस्क्ड, कविता आस्क्ड, ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को चेक करते हैं, टेंस चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इज है, वोज वाले देखो, यहाँ पर वोज है, यहाँ इज आ गया, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, यहाँ वोज आ गया, ठीक है, यहाँ वोज आ गया, ये भी ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को। ठीक है, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास हो गया, क्वेश्चन मार्क को चेक करेंगे, इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव के लिए क्या है यहाँ पर, हाव आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ या वेदर तो है नहीं किसी में भी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूअर को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, यूअर को चेक करेंगे। अब योर का हमारे पास में क्या केस बनता है, माई बनता है। क्या बनता है हमारे पास में, यहाँ पर अगर हम देखें किसका केस बनेगा हमारा, माई बनेगा। लेकिन इसमें क्या है हमारे पास में, हाउ वोज पहले आ गया, वोज क्या आ गया, पहले आ गया, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें माई गायब भी कर दिया, यू का आया ही नहीं, केस ही नहीं आया। ठीक है, लेकिन फोर्थ में देखो आप क्या हो रहा है, कविता आस्क्ड मी हाउ आ गया, योर का क्या बन गया हमारे पास में, योर का क्या आ गया हमारे पास में, माई आ गया, मदर, और इसका हमारा किस में चला गया, पास्ट में चला गया, किस में चला गया, पास्ट में चला गया, और हमारे पास में क्या आ गया, वोज आ गया। तो क्या हो जाएगा, कविता आस्क्ड मी हाउ माई मदर वोज, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। बताओ, आया समझ में। देखो क्या किया है मैंने, एक बार फिर से समझो आप। ठीक है, फिर से समझिए थोड़ा सा। कविता आस्क्ड मी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आस्क्ड यानी कि पास्ट टेंस को चेक किया, तो सब में आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क्ड है। ठीक है, यानी कि कविता आस्क्ड, कविता आस्क्ड, कविता आस्क्ड, ये सब ठीक है। फिर यहाँ क्या आ गया, मी आ गया, हर आ गया, हाउ आ गया, मी आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, टेंस को चेक करेंगे। इज है, तो ये तो इज वाला तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हम चेंज करेंगे इज एम आर को, किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो ऑप्शन सेकंड खत्म। ठीक है, ऑप्शन सेकंड खत्म हो गया। फिर हमारे पास में क्या होता है, योर का केस क्या बनेगा, माई बनेगा, क्या बनेगा, माई बनेगा। लेकिन इसमें भी माई है और इसमें भी माई है। ठीक है, माई दोनों में आ रहा है, लेकिन सर आपने फोर्थ क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, वोज पहले आ गया, क्या आ गया, हाउ वोज माई मदर, हाउ वोज माई मदर। इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव बना दिया, क्या बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया, लेकिन हमें इंटेरोगेटिव थोड़ी ना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इंटेरोगेटिव नहीं चाहिए ना हमें यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ऑप्शन 4 को लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वोज लास्ट में आ रहा है, किसके बाद में, हाउ के बाद में। ठीक है, तो कविता आस्क्ड मी हाउ माई मदर वोज। सो आई होप अब क्लियर होगा आपको ये वाला। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास में 23, और 23 में देखो क्या करना है, स्टॉप शाउटेड द इंस्पेक्टर टू हिज मैन। अरे यार, ये क्या हो गया है ना, थोड़ा डिफरेंट सा हो गया ये तो। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन क्या किसको क्या कह रहा है ना, कौन इन्वर्टेड कॉमास में है, कौन कहाँ गायब हो गया, सब मिक्स हो गया इसमें ना। तो इसमें देखो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, PYQI काफी अच्छा एसएससी के CGL में पूछा गया ये। ठीक है, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, आप इसको ऐसे पढ़ो, द इंस्पेक्टर शाउटेड टू हिज मैन। क्या बोलना चाह रहा है, द इंस्पेक्टर शाउटेड टू हिज मैन स्टॉप। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, टेंस देखना है, कौन सा चेंज होगा कहां पर। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें आस्क्ड है, शाउटेड है, तो आस्क वाला तो ये खत्म ही हो गया पहली बात तो, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें देखूं, द मैन वर आस्क्ड टू स्टॉप बाय द इंस्पेक्टर। अरे ये क्या हो गया, इस ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन कौन सा आ गया, वॉइस का आ गया, ये तो किसका आ गया, वॉइस का। वॉइस में होता है ना कि जो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ चेंज कर देते हैं, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, हम वॉइस थोड़ी कर रहे हैं, हम तो नरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो ये नरेशन के रूल्स लगाने ये तो वॉइस में चेंज हो गया, तो थर्ड ऑप्शन भी खत्म कर दिया। फिर बचता है हमारे पास में ऑप्शन सेकंड और फर्स्ट। अब आपको बताना है कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका हिंट देता हूं थोड़ा सा और। द इंस्पेक्टर आस्क्ड देम टू स्टॉप। अब क्या हो गया, द इंस्पेक्टर आस्क्ड देम टू स्टॉप। ठीक है, देम आ गया, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, साउटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो किसको साउट कर रहे हैं, अपने मैंस को। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में वो चीज तो है नहीं, सब गायब, सब क्या हो गया, गायब हो गया, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बचा बताओ, ऑप्शन नंबर 1 बचा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि द इंस्पेक्टर शाउटेड टू हिज मैन टू स्टॉप। बताओ समझे कि नहीं। ठीक है, तो हमारा 23 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में 24, और 24 को आप क्या करें, अभी अटेम्प्ट करें खुद से। ठीक है, इसके साथ में ही मैं आपको कुछ 2-4 टर्म्स लिखवाता हूं। आपको एक ध्यान रखनी है चीज ये कि जब भी हमारे पास में क्या आएगा, जब भी हमारे पास में टुडे आएगा, क्या आएगा, टुडे आएगा, तो आप नरेशन में टुडे को किस में चेंज कर देंगे, डैट डे में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, डैट डे में चेंज कर देंगे। और जब भी आपके पास में क्या आएगा, टुमारो आएगा। ठीक है, क्या आएगा, टुमारो आएगा, तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। ठीक है, किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। ये दो याद रखो, टुडे और टुमारो, यानी कि जब भी एग्जाम में आएगा तो टुडे को किस में चेंज रखेंगे, हम किस में करेंगे, डैट डे में करेंगे, और टुमारो किस में करेंगे, द नेक्स्ट डे में करेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन बना लिया होगा। चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है, चेक करते हैं। सो सी सेड, सेड चेक करेंगे सबसे पहले। सेड क्या है, पास्ट में है, तो पास्ट में चेक करें, प्रपोज्ड 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 प्रपोज्ड, सब पास्ट में है। ठीक है, इन्वर्टिस कोमस को हटाया, डेट आ गया, डेट आ गया, यहाँ टू आ गया, यहाँ लेट आ गया। अच्छा चलो ये भी चेक करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, लेट अस वेट फॉर द सीट। हम क्या करते हैं, सीट के लिए वेट करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को करना चाह रहे हैं, मतलब वेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो करना चाहिए, वेट करना चाहिए, है ना। तो अब इसमें देखो, सी प्रपोज लेट अस वेट फॉर द सीट, यानी कि अब सेम तो देने से रहा, वो सेम तो होगा नहीं, इसका लेटस वाला तो आएगा ही नहीं इसमें। सी प्रपोज टू वेट फॉर द सीट, ये भी नहीं होगा टू वाला, डेट सी, हम इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे। ठीक है, सी प्रपोज डेट, सी प्रपोज डेट दे कुड वेट फॉर द सीट। अब कुड कहां से आ गया, इसमें कुड तो हो ही नहीं सकता ना, सकता सकते वाले तो कुछ आ ही नहीं रही है, सकता सकते हैं वाला कुछ तो है ही नहीं इसमें ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर, बेसिकली जो प्रपोज होता है ना, वो किसके लिए यूज होता है, एडवाइस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एडवाइस के लिए यूज होता है। ठीक है, एडवाइस यानी कि सलाह दे रहे हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, आपको पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, यानी कि जो चाहिए वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि हमें सीट के लिए वेट करना चाहिए। तो चाहिए की सेंस कहां से आ रही है बताओ, चाहिए की सेंस आ रही है शुड से, किससे सेंस आ रही है, शुड से सेंस आ रही है, तो हमें क्या यूज करना है, शुड यूज करना है इंस्टेड ऑफ कुड। ठीक है, कुड तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो आप कुड पे तो जाएंगे भी नहीं। ठीक है, आप कुड के ऑप्शन पे तो जाएंगे भी नहीं, सोचना भी मत उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1C हो जाएगा, यानी सी प्रपोज दैट, डेट आ गया। ठीक है, अस को हमने चेंज किया। ठीक है, दे में शुड वेट फॉर द सीट। बताओ क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। देखो हमने इसमें बेसिकली यही किया है, हमने क्या किया देखो एक बार फिर से, कि जो हमारा क्या था, लेट अस वेट फॉर द सीट, सैड था, हमने प्रपोज चेक किया, इसमें इन्वर्टीज को मज को डैट डैट में लेकर गए, इनको मैंने आपको समझा दिया। इसमें देख लो कुड आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम शुड लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि जो ये टेंस सेंटेंस का जो टोन है वो किसमें हमारा एडवाइज में है, किसमें है हमारा एडवाइज में है, और इसलिए हम इसको क्या करेंगे, शुड की फॉर्म में लेकर जाएंगे। किस में लेकर जाएंगे, शुड में लेकर जाएंगे। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, चीयर अप फादर, आई विल गो एंड गेट वर्क समवेयर, सेड जेन। अब जेन ने क्या कहा है अपने पापा से कि भाई मैं जाऊंगा और कहीं ना कहीं काम करूंगा, तो आपको उसको चेक करना है। तो सेड आ गया हमारे पास में, तो सेड क्या है हमारे पास में, पास्ट में आ गया, तो सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे। जेन आस्क, अरे आस्क कहां से आ गया, गायब करो इसको। आस्क्ड आ गया, ये ठीक है। आस्क्स आ गया, इसको भी गायब करो, यानी कि ये भी हमारे काम करनी। ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 1 क्या हो गया हमारा, काम से खत्म। ठीक है, इन दोनों खत्म करो। अब हमारे पास में बचता है क्या, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4। इसमें क्या है देखो, इसमें भी आस्क्ड आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, आस्क्ड आ गया। अब हम किस पे चलते हैं, विल पे जाते हैं। आई विल, देखो ये जो लिखा होता है ना, इसको हम क्या कैसे लिखते हैं,
पूरा लिखें तो आई विल लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, आई विल लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था जो विल वाले सेंटेंस सॉरी जो टर्म्स होते हैं उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। तो हमारे पास में कौन से वाले दो ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड में देखो क्या आ गया हमारे पास में, वुड वी गोन, अच्छा वुड बी गोन यानी कि वुड प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं हमारा। मैंने क्या बोला, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जेन आस्क्ड हर फादर टू चीयर अप एज शी वुड गो एंड गेट वर्क समवेयर। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके वुड वाले, देखो एक ध्यान, हम एक बात यहां से क्या नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन जो टॉप लेवल के एग्जाम से पूछे गए हैं। और देखो वुड वाला रूल कितनी बार पूछ लिया, वुड वाला रूल कितनी बार पूछ लिया, तो आप इसको ना रट के जाना पूरा अच्छे से। ये ध्यान रखना है कि वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको कैसे चेंज करते हैं। लेक्चर वन में भी मैंने आपको लगभग 5-7 क्वेश्चन करवाए हैं वुड वाले, तो प्लीज आप लेक्चर वन को देख लेना जिन साथियों ने नहीं देखा है इसको, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चन हो रहते हैं हमारे, उन्हें कंप्लीट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो 26 है हमारे पास में, डू यू राइट विद द लेफ्ट हैंड, सी आस्ट, आस्ट आ गया, पास्ट में है, आस्ट 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 आ गया, खत्म करो इसको, ठीक है। अच्छा इंटेरोगेटिव है तो इफ या वेदर आना चाहिए, तो वेदर आ गया, डेट आ गया, अबाउट आ गया, अरे हमारा तो वेदर आना चाहिए था, है ना। अच्छा ये भी छोड़ो, फिर क्या है, पास्ट सॉरी सिंपल में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में चेंज होता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो सी आस्ट वेदर आ गया, इंटेरोगेटिव को देख के वेदर आ गया, इसमें तो वेदर है ही नहीं, दोनों में ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए। आई आ गया, ठीक है, आई आ गया हमारे पास में, ठीक है। और उसके बाद में रोट आ गया पास्ट में विद लेफ्ट हैंड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब, हाँ, क्योंकि रूल्स लगभग डिस्कस हो ही रहे हैं, है ना। बंटी सेज, अब देखो सेज आ गया, आई मे नोट कम फॉर द प्रैक्टिस टूडे, यानी कि आई मे नोट कम फॉर द प्रैक्टिस टूडे, तो सेज आ गया। मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब होगी, क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारे पास में, सेज, यानी कि प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में है, तो क्या हम इसे पास्ट में लेकर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेड आ गया, टोल्ड आ गया, ऑप्शन खत्म, दोनों ऑप्शन खत्म। ऑप्शन 1 पे काम करना और ऑप्शन 2 पे काम करना है। अब अच्छा इसमें क्या कह रहा है, आई मे नोट कम फॉर द प्रैक्टिस टूडे। अब जब सेज है तो सेज, अब इसमें देखो दोनों में क्या चेंज आ रहा है, दोनों में बेसिकली अगर आप चेंज को नोट करोगे तो इसमें मे है और इसमें क्या है, माइट है। अरे माइट कैसे कर देंगे, जब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में हमारे पास में क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा, प्रेजेंट में ही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। समझ पा रहे हो, रूल्स को ध्यान रखना है जो भी करवाए हैं। तो क्या हो जाएगा, बंटी सेज दैट माइट ही माइट नॉट कम फॉर द प्रैक्टिस टुडे, तो माइट तो आएगा ही नहीं, जब हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है, तो हम पास्ट में क्यों लेकर जाएंगे उसको, जानबूझकर नहीं करेंगे ना ऐसा। तो हमारे पास में ऑप्शन 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंटी सेज दैट ही मे नॉट कम फॉर द प्रैक्टिस टुडे। आई होप क्लियर होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट 28 28 क्या है, द विजिटर इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड आ गया, विजिटर इंक्वायर्ड, विजिटर इंक्वायर्ड, विजिटर आस्क्ड, विजिटर वॉच, अरे ये क्या आ गया भाई उठपटा सा इसको काटो, ठीक है, ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म, ठीक है। व्हेन इज, अच्छा इज आ गया, किस में चेंज करेंगे इज को, बताओ किस में चेंज करेंगे इज को, वॉज वर में चेंज करेंगे। अच्छा ये रहा वॉज वाला हमारे पास में, ठीक है, इसमें इज आ गया, तो ऑप्शन थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, अगर हो गया कि नहीं हो गया। अब आ गया हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब हमें किस में से बताना है, फर्स्ट और सेकंड में से बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा होगा बताओ, जब हमें इज और एम को किस में चेंज करना है, वॉज में चेंज करना है, इसमें तो है ही नहीं वो चीज, उसमें तो गायब ही कर दी, इसमें तो गायब ही करती तो वो होगा ही नहीं ऑप्शन, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, द विजिटर इंक्वायर्ड व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। लास्ट सॉरी 29 नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास में ये, द वोल्फ क्राइड आउट टू द हाउंड, इनवर्टेड कॉमास, अ थॉट हैज जस्ट कम इनटू माय हेड। द वोल्फ क्राइड, सॉरी वोल्फ क्या होता है बताओ, होंड होता है, डॉग क्या होता है, होंड क्या होता है, डॉग होता है, वोल्फ क्या होता है आपका, भेड़िया होता है, ठीक है। द वोल्फ क्राइड आउट टू द होंड, अ थॉट हैज जस्ट कम इनटू माय हेड। तो ये देखो, द वोल्फ क्राइड आउट टू द cried out, the wolf cried out, the wolf cried out, the wolf cried out, होल्ड
हाँ टोल्ड हाउंड, ये थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे फोर्थ वाला। इसमें देखते हैं, हैज आ गया, प्लस में कम क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम क्या हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ, कम फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम होती है फिर से, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म आर द सेम, किसमें, कम की सेंस में। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर मैं अब चेक करूँ टेंस को, किसको चेक करूँ, टेंस को चेक करूँ, तो टेंस को चेक करें तो क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट पे देखूं, द वोल्फ क्राइड आउट दैट अ थॉट हैड जस्ट केम। अब केम क्या होती है, अभी बताया कौन सी फॉर्म है केम, कम की सेकंड फॉर्म है, लेकिन हैड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, हैड के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गेटिंग माई पॉइंट है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमारी क्या दे रखी है, वर्ब गलत दे रखी है उसके साथ में। सेकंड पे काम करते हैं, द वोल्फ क्राइड आउट टू द हाउंड दैट अ थॉट हैड जस्ट कम, क्या आ गया, हैड आ गया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कम आ गई, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इनटू हिज हेड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं थर्ड क्यों नहीं होगा सही, द वोल्फ क्राइड आउट अबाउट कहां से आ गया इसमें, ठीक है, तो इसमें डेट भी आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आज का लास्ट हमारे पास में बचता है 30, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास में, इसमें है ही सेड टू मी। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, टेंस चेक करना है, पास्ट में है, ही सेड टू आ गया, टोल्ड है, टोल्ड है, टोल्ड है, टोल्ड है, बिल्कुल ठीक है। आई गो फॉर अ वॉक डेली, अब ये क्या है हमारे पास में, हैबिचुअल आ गई, क्या आ गई हमारे पास में, हैबिचुअल आ गई, यानी कि हैबिट आ गई किसी की ना, तो हम उसको क्या रखेंगे, हैबिचुअल हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो, उनको हम क्या रखेंगे, सेम टेंस में रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, डैट 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 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गया, वेंट आ गया, यानी कि जो क्या था हमारे पास में, सिंपल प्रेजेंट था, ठीक है, प्रेजेंट था, किसमें ले गया, पास्ट में, तो हम इसको तो करेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन वेंट आ गया। थर्ड में देखो, थर्ड में भी क्या हो रहा है, ही डेली वेंट फॉर वॉक, ये भी गलत हो जाएगा। हैड प्लस में, अब देखो सीधी सी बात है, जब भी हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, तो किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड में जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास में इज एम आर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, इज एम आर आ रहा है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ब में चेंज करेंगे। लेकिन इसमें हेड आ गया, हेड में कब चेंज करते हैं, जब हमारे पास में सिंपल का क्या होता है, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारा वैसे ही खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा बचता है, सेकंड। ऑप्शन सेकंड में क्या हो गया हमारे पास में देखो, ही सेड टू मी, यानी कि ही टोल्ड, सॉरी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह डेट आ गया, ठीक है। आई को हमने चेंज किया किसकी जगह से, सब्जेक्ट की वजह से, तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन ही आ जाएगा। और गो को हमने चेंज करना है गोज में, ठीक है, किसमें, गोज में, क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास में गो आता है, ठीक है, इज एम, सॉरी, वोज आता है, सॉरी वर आता है, तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, एस वाली फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, गोज में चला गया, यानी कि जब भी हमारे पास में सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर के साथ में हम जो भी वर्ब आती है उसके साथ में क्या लगाते हैं, एस और ई एस का यूज कर देते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास में, ही टोल्ड मी दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सबको क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक 30 रूल्स एंड 30 हमारे पीवाईक्यूज क्लियर होते हैं यहाँ पर। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम हमारे और क्वेश्चंस देखेंगे कल के लेक्चर थर्ड में। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।